अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बीबी साहबा निकली हैं जी, वो जो ज़ख्मी हुए हैं डैमर, पंजाबी में कहते हैं डैमर, डैमरिया है, डैमर किस्म दे। तो एक हमारा जो हिंदू शेफ़ है, होटल का मालिक, वो जो फुल एक्टिव होता है ना, जो पीक पे जब होता है बंदा, जब ये वसीम अकरम या वकार यूनुस पीक पे थे, तो उसको संगीन संगीन मेरे ख्याल फारसी लफ्ज़ है तो अफगानी बोलते हैं, संगीन किस्म का कारीगर है। चाचा तो बूढ़ा हो गया। अच्छा जी, हमने बात करनी है आर्मी की जो आइटमें है ना, उस सिलसिले में। ठीक है, फिर उसके बाद खुशी का मौजू मीठा पा के रखेंगे, आप घबराएं ना। एक और आई है जी, CSD साहब, DHA, कॉर्नफ्लैक्स, सोना यूरिया, सोना यूरिया, फिर फौजी फूड, फिर नूरपुर, नूरपुर बटर। मैं बताऊंगा इसकी बेसिकली हिस्ट्री बताऊंगा आपको, इसमें नहीं, वो अलहदा, वो क्राइम कॉर्नर में आएगी। अस्करी बैंक, फौजी सीमेंट की वजह से बड़े परेशान हैं। फिर जनाब अस्करी सीमेंट, फिर CMH हॉस्पिटल, फिर APS स्कूल, फिर FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, फिर फलाना इनका वो कहता बाईकाट करो। ये राजा साहब जो है ना, भरपूर तरीके से ये ले दे जाएंगे अभी, यहीं पे नहीं मुका अभी। अच्छा, क्योंकि मौजू खुशी का आपको छोटी छोटी बीच में तंज़ो मज़ाबित है। ये आया जी, तमाम अस्करी मसनूआत का बाईकाट करें, तो आप बूट फाड़ के बैठा है, यूनिफॉर्म पा के। ये है डब्बू कार्टून, ये उनका आप कहीं देखेंगे तो घबराना ना। तो ये डब्बू साहब जो है ना, ये वही है कहने। अच्छा जी, फिर आगे क्या बात कर लेते हैं। हाइट में जो बता रहा हूँ, ये इसमें कितनी चीज़ें मुझे पता नहीं। एक तो इतनी देर से NUST, NUST मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबल, ये तो इमरान खान की थी। NUMAML, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। फौजी फाउंडेशन, एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, NDU, एक NDST, एक NDU, मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैडेट कॉलेज कोहाट, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, आर्मी बर्न हाल कॉलेज अब्टाबाद, कैडेट कॉलेज रमजाक पिंड का नाम है ये कहाँ। फिर कैडेट कॉलेज स्वाबी, मिलिट्री कॉलेज झेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई, गिरिजन कॉलेज कोहाड़, फिर निसार शहीद कॉलेज रिसालपुर, PAF कॉलेज ऑल ओवर पाकिस्तान, FGEI स्कूल, फेडरल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री इंस्टीट्यूट कोई एनजी बांधा होएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी, आर्मी आल स्कूल अंडर क्रॉप्स कमांडर, आल गोल्फ ग्राउंड आके जकंदा जकरंदा क्लब, DHA इस्लामाबाद, रॉय कॉलेज DHA लाहौर, बिल्यू लोगन, मैस रावलपिंडी, ग्रीजन ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर, मैथ्स वगैरह इनमें इसको प्राइवेट भी कर दिया ना, तो इस वजह से ये राजा साहब की है लिस्ट कंफर्म करनी थी, लेकिन मुझे नहीं जो पता कंफर्म, मैं सर बोल क्योंकि एक बंदा टास्क लगा हुआ ना उसके ऊपर, वही फिर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, हॉक, फिर अनार, लो निशात भी तो ना देखा ना, गलत आ जाता निशात, ये निशात भी तो नाम है जी, ये है ना निशात, निशात मियाँ मंशेद आते हो आर्मी थी कि तो आ गई लाओ तो MCB मियाँ मंशे का, वो भी किधर आ गया। बस यार जी है जी मिचल ਇਹਨਾਂ ਦਾ इनका है ये करमानियों का जुगनू मौसम है जड़ा ਉਹਦੇ ससुराल ਦਾ है भी ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ये हैदर मेहदी साहब का खोप कपूत मेरे को मेंटल है ना। ये तीनों चीज़ें क्यों कर दी बाईकाट, इनका भी करो। हाँ, ओवरऑल बाईकाट करना तो करो। ये आर्मी के कारोबार जो करना, कारोबारी बंदा है, ये कितने जाना है इनके साथ, फिर दुश्मनी किस तरह डाल ले। चलो जी, ये आपको बिल्कुल हम गैर जानबदाराना के ये नहीं कि अन्नी नू तो नहीं जाना है,
पूरे पार के साथ ये जो है ना, ये जो पूरे पार के साथ आपको बताई जाएंगी। फिर डटे रहो, जर्नैलों की फौजी फाउंडेशन घोड़े लग गई। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मुंह के बल गिरना तो है। अस्करी सल्तनत की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। फौजी फर्टिलाइजर जो था वो 330 का था, 321 पे आ गया। अच्छा जी, फिर क्या था? FFL फौजी फूड लिमिटेड जो था वो था 12.9 पे था, लो पे 12.55 पे आ गया। अच्छा जी, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके डेफिनेट, तो स्टॉक एक्सचेंज में ज़रूरी तो नहीं वही हो सारे हो, मैं और आप भी तो हैं उसमें, ये लेके रखने वाले। असल चीज़ अभी जाना ना, असल एक और चीज़ आपको जो पेश करनी है। अच्छा जी, ये भी वही 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 तो वही आई आई जा रहा। एक एक बंदा दो दो तीन तीन चार भी तो भड़का रहा है ना, तो इस वजह से ये आ रहा है। अच्छा जी, को एक और था, आइटमें इकट्ठी की हुई थी मैंने, फौजी आइटमों का पूरा कहा था। लो जी, ये ये ऑलरेडी बता दिया है, ये ऑलरेडी बता दिया भी। और राजा भी रोज़ाना मेरे का वेला बैठा हो रात का ढाई, समझ गए ना। तो वो जो अब जो इसकी मौजूदा बीवी अब है, वो उसको भी हाथ हुए, वो पहले उसकी शादी फ्लॉप हो गई थी, तो राजे की पहली भी छोड़ के चले गई। जब रात के टाइम की अक्सर छोड़ के जल जाती आधी रात को, फिर तंग करते हैं। फौजी मसनूआत के बाईकाट का सबसे ज़्यादा असर, सबसे मुनाफाबख्श कारोबार सीमेंट और डेयरी पर होता है, क्योंकि सीमेंट का बैग एक माह बाद ज़ाया होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ना गाय भैंसों का रोज़ाना खर्चा रुक सकता है, ना दूध की आमद, इसलिए दोनों की सेल रोकना बहुत बड़ा नुकसान है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये हो जाएंगे तो ये वो हो जाएंगे। तो इस वजह से वो ये कह रहा था कि इन्होंने तोड़ के रखो, चारा तो भैंसों ने खाना ही खाना है, दूध ले ना लो वो तो उसकी बात है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट यूनिट्स being run by the Awami Army Welfare Trust to stud farm in Pakpatan and Okara, Army Welfare Sugar Mill, Badin, पहली दफ़ा ही मैं भी सुनी हूँ। आर्मी प्रोजेक्ट शूज़ एंड वोलन लाहौर टाउनशिप में, आर्मी वेलफेयर मैस एंड ब्लू एंड लोगन रेस्टोरेंट रावलपिंडी, रियल एस्टेट, फिर आगे बाबर लॉज संजानी बुलाना, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी एविएशन, फिर माल पाकिस्तान लिमिटेड, फिर अस्करी गार्ड, फिर अस्करी गार्ड भी ये तो प्राइवेट थी, अस्करी फ्यूल, अस्करी सीड्स ओकाड़ा, अस्करी इंटरप्राइजेज, फौजी सिक्योरिटी। अच्छा जी, फिर क्या अस्करी अप्रेजल गारमेंट्स को कहते हैं, ये जो पहने हुए ना इनको भी अप्रेजल कहते हैं। फिर अस्करी लागों, ये कई चीज़ें होती हैं, ये अप्रेजल, ये जो मैंने पहली दफ़ा सुना कि ये इसमें भी घुस गए। वो फौजियों थोड़े ऐसी तैसी तो बतका वड्डन कोई चीज़ छोड़ी भी है आपने, असल चीज़ अगे आनी चाहिए जाना ना। अच्छा जी, शाइन एयर सर्विस, शाइन एरो ट्रेडर, शाइन नेटवीर, शाइन कंप्लेक्स, शाहीन कंप्लेक्स लाहौर कराची, शाइन मेडिकल सर्विस, हॉक एडवर्टाइजिंग जी भी बढ़ गए ने, कोई जगह छड़ी भी हैगी। फजाइया वेलफेयर, SAPS एविएशन, एयर ईगल, फलाना तो टमकाना, ये भी है। ये जासम चड्ढा साहब जिनके बाप को वजीराबाद से उठा लिया था, ये कनाडा में होते हैं बेचारे। चलो अब वो बापा ने चुकी जा रहे हैं, ठीक है जी, चलो चुप होते थे अभी जाना ना आप देखने निगहबान पाकिस्तान, मैक कुर्बान इमरान खान, ओपा, ये इनके ब्रांड है कुछ, तो वो ओपा तो फ्रेश फ्रीज। अच्छा जी, फिर क्या और क्या था? डिलीशियस मैंगो पल्प, चलो ये किसी बात से था, मुल्क से बाहर भेजे हैं ना मैंगो पल्प। मैं अभी कल मैं हम वो होटल पे मैंगो लस्सी बना रहा था, वो पता नहीं ब्राज़ील की मैंगो पल्प आई हुई थी, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते इसमें, तो वो बड़ा कुछ होता है। अच्छा जी, फिर अब रात के अंधेरे में, हैं जी, रात के अंधेरे में दोस्ती का हाथ, ये कौन आ रहा है? आसम मुनीर बना रहा है? नहीं, ये फिर सुना देंगे।
अच्छा जी, अब ये उनके ब्रिगेडियर कोई है कि नहीं जुवेद साहब, उन्होंने कहा जी 22 बिलियन हमने जो है ना टैक्स दिया है। खुशक मौजू आया अभी 10 मिनट बाद, 22 बिलियन पाक रुपये का टैक्स दिया है। 322 इंशुलिकॉन 322 बिलियन, वाह वाह वाह, 322 अरब का टैक्स दिया है। अब इनका जो इसमें अगर एक्चुअल होता तो कितना बनता, और ये गालबन 12,000 कुछ बिलियन बनता है। सेल इनकी 12,000, जो इनका प्रॉफिट है उस पर ही टैक्स देना ना, लास्ट पे तो नहीं देना ना। अच्छा, 322 ब्रिगेडियर साहब ने फिगर दी हुई है, साथ शेयर भी किया हुआ था कि दिया। एक्चुअल होता तो कितना होता, ये 322 का मतलब हैगा कि इनको प्रॉफिट जो 12,000 समथिंग 12,500 का करो, 12,500 अरब का इनका मुनाफा हुआ। एक्चुअल क्या होता, मसलन फौजियों के किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ये मिसाल ये खुद ही करवा लेते हैं। अब ये DHA में सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, 2 महीने पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस बना लिया कि वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह वो जो शोहदा फाउंडेशन के नाम से ये चीज़ें बनाई ना, 1 रुपया टैक्स नहीं जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे ये फिर 322 बिलियन कहाँ से आ गया रे, 322 उनके ऊपर एक रुपया इनकम टैक्स नहीं, शोहदा के पैसे है। और ये जो प्रोविडेंट फंड कटा, ये उनके पेंशनों के पैसे हैं, वो हमने कारोबारों में लगाए हैं, हर कारोबार में। अच्छा, इनको मुनाफा ज़्यादा था, बस मुकन अली जी गल जैसे ही ये चलता इन्होंने कहा ना हमने टैक्स नहीं देना, चलो ठीक। अब आप कहेंगे कि यार ये जो गुजरात में मास्टर्स में काले ये 100 रुपये में देते कब, तो ये वाले भी 100 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। मास्टर वाले को फर्ज करो 5 रुपये इसमें से बचते हैं, मास्टर सराय में कालों को 5 रुपये। एक मेरे कज़न है, वो भी गुजरात में वो यही करते हैं, दूर परेजा कज़न है, वो भी सराय में इंडस्ट्री में है। अच्छा जी, 5 रुपये भी इस कब में बचे, तो 5 रुपये ही आर्मी के उसमें यूनिट में बचे होंगे, ठीक है जी, समझ आई जी ना, ठीक। लेकिन वो तो टैक्स दे रहे हैं, ये तो जगह जगह टैक्स दे रहा है, वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा। इसका मतलब है उसको ज़्यादा बचे, उसको 10 बचे या 8 बचे, उनका मुनाफा ज़्यादा है, लेकिन शोधा के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। एक कप जो एक बंदा 100 रुपये का बना के उसमें आपको 19 रुपये टैक्स भी दे रहा है, यही कप आर्मी वेलफेयर बनाती है, 100 रुपये का बेच रही है, उसको वो टैक्स भी नहीं दे रही, तो उसको कितने पैसे बचे होंगे आप ये अंदाज़ा लगा लें। तो इन्होंने वो टैक्स एग्जेम्पशन की। अब आप नुक्ता आ गया, ये 322 क्या है, ये 322 ये है कि ये टैक्स में कुछ चीज़ डलती, केमिकल डलता, ये मिट्टी डलती कहीं से, कुछ तो इसमें ये मटेरियल बनाते हैं, इसमें ये कलरिंग हुई हुई, स्टिकर हुआ जो वो बाज़ार से ख़रीदा, ठीक है जी, जो बाज़ार से ख़रीदा तो उसके ऊपर वो जो 19% टैक्स होता है, ये वो टैक्स है कि ये कप के लिए हमने कलर ख़रीदने थे, ये हमने ये ख़रीदे हैं, तो ये वो टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स नहीं जाएगा किसी नदी तीजी छोटी बड़ी फलाना, ये वो टैक्स हैगा, इनकम टैक्स नहीं है। आर्मी वेलफेयर या फौजी फाउंडेशन के किसी भी यूनिट पे इनकम टैक्स नहीं हैगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो शोहदा के पैसे हैं, गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि ये शोहदा की पेंशन है, ये वो पैसे उनको देने, तो इनके ऊपर टैक्स के ऊपर क्या टैक्स देना है, सूद मुरक्कब करना है, ना ये काम करना है। फौजी फर्टिलाइज़र या फौज के, आर्मी के, एयर चीफ के, एयर या नेवी के किसी भी के ऊपर इनकम टैक्स नहीं हैगा, और मुनाफा भी। फिर मार्केट में क्या होना, वो मास्टर टाइल वाले भी ये 5 रुपये ले रहे हैं कप बनाने का, तो फौजी 5 तो नहीं रहे, वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा, 16% तो यही बच गया, तो ये डेफिनेट 7-8 रुपये का होएगा, तो इनको मुनाफा भी ज़्यादा होता है, और वो किताबों में आता भी नहीं है, क्योंकि टैक्स तो हमने देना ही नहीं है। तो ये वाला चक्कर है, इस वजह से इन BC और MC का ज़रूरी है बाइकाट, पाकिस्तान जिंदाबाद।